विधानसभा में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को दी गई श्रद्धांजलि। सदस्यों ने उनके योगदान को किया याद। राजधानी स्थित कांग्रेस मुख्यालय में श्री मोतीलाल वोरा के पार्थिव शरीर का लोगों ने किया अंतिम दर्शन। आज देर शाम दुर्ग में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने में होगी सहायक। और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.65% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा कोविड रोगी हुए स्वस्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी ने श्री मोतीलाल वोरा के निधन की सूचना सदन को दी। उन्होंने कहा कि श्री वोरा 2 बार विधायक और मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य नागरिक उड्डयन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। संस्कृति कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने श्री वोरा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे सभी वर्गों की बेहतरी के लिए कार्य करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में कहा कि श्री वोरा कांग्रेस नेतृत्व के प्रति लगातार समर्पित रहे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके निधन से हुई कमी को भर पाना मुश्किल है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने श्री वोरा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं अपने जीवन में उनकी खूबियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा था कि दुख और सुख में मिलकर साथ रहना चाहिए। भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि श्री वोरा के साथ मध्य प्रदेश में मिलकर काम करने का अवसर मिला। उन्होंने खुद को हमेशा सामान्य कार्यकर्ता मानकर कार्य किया। हमने उनसे जो कुछ सीखा उसे अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने श्री वोरा को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद दुख का क्षण है। श्री वोरा ने गरीबों और आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले ने कहा कि श्री वोरा सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के सदस्यों को तरजीह देते थे। जनता कांग्रेस जोगी के विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि श्री वोरा ने अपना राजनीतिक सफर पार्षद से शुरू किया। वे किसी भी घटना को विकास से जोड़ते थे। नई पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए। सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्री वोरा को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उपाध्यक्ष मनोज मंडावी ने सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से रायपुर लाया गया, जहां रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और कांग्रेस जनों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विमानतल से श्री वोरा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राजीव भवन में रखा गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने श्री वोरा को उदारवादी नेता बताया। मोतीलाल वोरा जी का निधन निश्चित रूप से देश में एक ऐसे उदारवादी नेता जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे, दल की सीमाओं से हटकर उनके संबंध रहे और दल की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने अपने जीवन में व्यवहार किया। एक पार्षद से राजनीतिक जीवन शुरू करके पत्रकार की हैसियत से जीवन भर में पत्रकार उनके अंदर जिंदा रहा और पत्रकार की भूमिका में निश्चित रूप से मोतीलाल वोरा जी अपने जीवन के उन सभी क्षणों में बेहतर तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करते रहे। मेरा व्यक्तिगत रूप से उनसे संबंध रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा समझा और ये कह सकता हूँ कि
राजनांदगांव लोकसभा में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला उनके साथ, पर उस चुनाव में भी उनकी गरिमा देखा मैंने, उनका बड़कपन देखा मैंने, और उनके प्रति सम्मान मेरा बढ़ा। आज उनके चला जाना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में एक रिक्तता भर रहा है, खालीपन भर रहा है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने शोक संदेश में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि श्री वोरा हम सबके मार्गदर्शक थे। वोरा का जाना हम सबके लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है। छत्तीसगढ़ ने आज एक अपने अभिभावक को खो दिया है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, मंत्री जैसा कार्यकर्ता हो, सबके साथ अभिभावक की तरह व्यवहार करना, पिता तुल्य स्नेह देना, हर बात में उनको शिक्षा देना। हमको तो विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हर छोटी मोटी जानकारी, शिक्षा, भाषण देने की कला सब उन्होंने सिखाया है। वो मेरे पिता तुल्य थे और मैंने एक व्यक्तिगत क्षति अनुभव किया है उनके जाने के बाद से। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने संदेश में कहा कि श्री वोरा ने अपने दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन किया। जिस प्रकार से उनका विराट व्यक्तित्व और बिना विवाद के राजनीति में इतने दिनों तक काम करना, ये मोतीलाल वोरा जी का व्यक्तित्व बताता है। आज न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, न केवल कांग्रेस के लिए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है जिसके भरपाई संभव नहीं है। अपने दायित्वों में सफलतापूर्वक मोतीलाल वोरा जी निर्वहन किए हैं। गौरतलब है कि श्री वोरा का निधन कल नई दिल्ली में हो गया था। उनका अंतिम संस्कार आज देर शाम दुर्ग में किया जाएगा। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ अपनी प्राचीन परंपराओं से भी जोड़कर रखेगी। उनमें मानवता और संवेदनशीलता के गुण विकसित होंगे। राजभवन में राष्ट्र सेविका समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभियान 2020 के वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुश्री उइके ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के समग्र विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से विद्यार्थी शैक्षणिक और कौशल विकास की दृष्टि से सुयोग्य बनकर जीवन में प्रगति कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा शोध की गुणवत्ता को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने की कोशिश की गई है ताकि विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के बजाय अपने देश में ही उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश की पहली शिक्षा नीति है जो विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने और भारत को वैश्विक महाशक्ति और आत्मनिर्भर भारत बनने में सहायक होगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.65% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा कोविड रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 96,36,000 से ज्यादा हो गया है। देश में कुल सक्रिय मामले 2.90% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के 2,92,000 सक्रिय मामले हैं। मंत्रालय ने बताया है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी हुई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान संधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,72,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 16 करोड़ 31 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,258 नए मरीजों की पहचान हुई है। अभी तक कुल 2,68,477 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 2,49,218 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कल कोविड से 13 मरीजों की मौत हुई है। वहीं वर्तमान में 16,060 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना से बचने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। इनमें 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और साबुन से बार-बार हाथ धोने की सलाह विशेषज्ञों ने दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को जागरूकता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने मनरेगा मजदूरों को कोरोना से बचाव के लिए शपथ दिलाई। उन्होंने मजदूरों से कहा कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और बार-बार हाथ धोते रहें। श्री अग्रवाल ने कहा कि मजदूर भी आगे बढ़कर कोरोना से बचाव के लिए जागरूक होकर कार्य कर रहे हैं। जो प्रभाव है वो अभी भी हमारे जिले में बना हुआ है और भारत सरकार, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोग इससे सचेत हो सकें। वर्तमान में चूंकि मनरेगा के काम तेजी से चालू हो रहे हैं, आज की स्थिति में जिले में 30,000 से ज़्यादा मजदूर कार्यस्थल पर हैं, तो एक अच्छा अवसर है कि वहाँ पे हम लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकें। इसलिए हम सभी जगह पे मनरेगा के जो कार्यस्थल हैं वहाँ पे एक शपथ दिला रहे हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या नहीं करना है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सचेत रहें और इस बीमारी के प्रकोप से बच सकें। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा जिले में मनरेगा के तहत विभिन्न स्थानों पर 30,000 मजदूर कार्य कर रहे हैं। रायपुर के माना स्थित शदाणी दरबार के तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान स्थित मंदिरों की यात्रा करके वापस लौट आया है। शदाणी दरबार के प्रमुख संत युधिष्ठिर लाल के नेतृत्व में पाकिस्तान गए इन तीर्थयात्रियों ने वहां के विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए और धार्मिक आयोजनों में शामिल हुए। 7 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद ये तीर्थयात्री आज रायपुर पहुंचे, जहां इन तीर्थयात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस संबंध में संत युधिष्ठिर लाल ने बताया कि शदाणी दरबार के तीर्थयात्रियों का ये दल हर वर्ष दोनों देशों के बीच सद्भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। पाकिस्तान के बीच रहने वाले हिंदुओं को एक सद्भावना रूप से, आत्मसम्मान रूप से रहने में एक पुल का काम करता है, क्योंकि वहाँ हिंदुओं के जत्थे जाने से जो हमारे हिंदू मंदिर हैं विभिन्न जगहों पर, वहाँ बड़ा उत्सव का माहौल बनता है। महिला पुरुष बच्चे आकर अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो धार्मिक संदेश या कार्यक्रम शदाणी दरबार के माध्यम से पाकिस्तान में होते हैं वैसा वहाँ संभव नहीं है, पर हिंदुस्तान के जत्थे के जाने से ये सब पॉसिबल होता है। महिलाएं, कन्याएं सब आकर वहाँ स्टेज प्रोग्राम करती है, बाहर रोडों में यानी मार्गों पर पथ संचालन होता है, तो इससे निश्चित रूप से वहाँ के हिंदुओं की एक प्रकार से रक्षा होती है, उनमें खुशी का संचार होता है। इसलिए मानवता के नाते यह यात्रा अत्यंत जरूरी है। आपको बता दें कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से ये यात्रा आयोजित की जाती है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को दी गई श्रद्धांजलि। सदस्यों ने उनके योगदान को किया याद। राजधानी स्थित कांग्रेस मुख्यालय में श्री मोतीलाल वोरा के पार्थिव शरीर का लोगों ने किया अंतिम दर्शन। आज देर शाम दुर्ग में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने में होगी सहायक।
और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.65% हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा कोविड रोगी हुए स्वस्थ। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।